अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। और तो जी सर्दियाँ आ चुकी हैं और फाइनली धूप में बैठने के दिन भी आ गए हैं। कुछ लड़कियाँ धूप में बैठना प्रेफर नहीं करती क्योंकि उनको लगता है हम काली हो जाएंगी। बात तो बिल्कुल ठीक करती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ यार थोड़ी सी विटामिन डी की कमी को पूरा कर लिया जाए इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाती हूँ। मुझे शुरू से ही शौक़ है धूप में बैठने का, इसलिए मैं आज भी थोड़ी देर के लिए धूप में बैठी थी। मैंने कहा अपने विटामिन डी को पूरा कर लूँ। और क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ डल थी, बस सुबह उठते ही लेज़ी सा फील करने लग गई थी मैं। आई डोंट नो वाई। कुछ तो सर्दियों में ये भी होता है ना कि हम बस ब्लैंकेट लेके बैठे रहें। अभी हमने रज़ाइयाँ स्टार्ट तो नहीं की, आज ही मेरी मामा ने ये अब रज़ाइयाँ कंप्लीट की हैं हमारी, तो आज से हम भी रज़ाई लेना स्टार्ट कर देंगे। वैसे तो काफ़ी सिटीज़ में अच्छी खासी ठंड स्टार्ट हो गई है और उन लोगों ने रज़ाइयाँ भी काफ़ी देर से निकाल ली हुई हैं, लेकिन हमने अभी तक प्रॉपरली स्टार्ट नहीं की क्योंकि हमारे अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं हुई। हमारे सिटी में अभी इतनी सर्दी नहीं हुई। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये जो रज़ाई मेरी मम्मा करवा रही है ना, स्टिच करवा रही हैं, आपको पता है शनील की रज़ाई है। इसी को शायद वेलवेट की रज़ाई भी बोलते हैं। जब शादी से पहले क्या सीन था, हमारी फैमिली में ना एक बड़ा ट्रेंड बना हुआ है, मतलब कह लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। जब भी कोई कहता है ना हमें शनील की रज़ाई दो या हमें वेलवेट की रज़ाई लेनी है, इसका मतलब है कि वो शादी मांग रहा है वो कह रहे हैं मेरी शादी कर दो क्यों। अच्छा तो खैर आपको ये दिखाती हूँ, कितना प्यारा सा लिखा हुआ है ना नूर। ये इमरान ने लिख के भेजा है। इमरान ने ही मेरे लिए कुछ चॉकलेट्स भेजी हैं। अभी उनके बाबा वापस आए थे पाकिस्तान, तो उन्होंने मेरे लिए ये एक दो चीज़ें भेजी हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ, आज ही मेरा भाई लेकर आया है लाहौर से। ये देखें, ये एक ही चॉकलेट का बॉक्स है रफ़ेलो। ये इतनी मज़े की चॉकलेट है। वैसे मैं चॉकलेट लवर नहीं हूँ, बहुत शौक से चॉकलेट्स नहीं खाती, लेकिन किटकैट खाती हूँ। लेकिन ये वाली चॉकलेट खाने के बाद लिटरली मैं इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई हूँ इस चॉकलेट की, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की है। और वैसे मुझे खोपरा बहुत पसंद है और ये उसी की बनी हुई है, ज़्यादा बड़ी सॉफ्ट सी है। कुछ इमरान ने मुझे ये किटकैट्स भेजी थी और किटकैट अच्छी लगती है मुझे, डार्क चॉकलेट नहीं पसंद मुझे इतनी। और ये कुछ मेरे लिए बादाम भेजे थे ताकि मैं अपना दिमाग बनाऊँ थोड़ा सा क्योंकि मैंने बादाम दूध में डाल के पीने होते हैं। मैंने अपनी एक व्लॉग में बताया भी था कि मैं एक वो रेसिपी है, एक रेमेडी है, वो पीती हूँ रोज़ रात को दूध में डाल के। 2-3 चीज़ें हैं वो, उससे बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है वो। और एक इमरान ने मेरे लिए ये कंसीलर भेजा था, मेरा कंसीलर एंड हो गया था तो उन्होंने मेरे लिए न्यू लेकर भेजा है। और ये थी वो 2-3 चीज़ें जो इमरान ने मेरे लिए भेजी हैं। थैंक यू सो मच माय लविंग हस्बैंड, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं। और सबसे पहले मैंने अपने ईसा मूसा को दी थी ये चॉकलेट्स, वो बहुत खुश हुए थे। मेरे बेटों ने माशाल्लाह इतना खुश होकर जो चॉकलेट्स खाई थी, इतना हैप्पी थे वो कि उनके बाबा ने उनके लिए चॉकलेट्स भेजी हैं। और अब ये मेरी बारी है, कसम से बहुत ही मज़े की है ये, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बेटा अब ये खा रहा है, इसको बहुत अच्छी लगी थी ये। अच्छा तो वो रज़ाई वाली बात तो बीच में ही रह गई, वो इसलिए हमारे यहाँ पर इतना उस बात का मजाक बनाया जाता है क्योंकि शादी के फ़ौरन बाद मोस्टली ऐसा ही होता है कि शादी के फ़ौरन बाद ही लड़कों को इतनी नरम मुलायम और इतनी ये मतलब वेलवेट की रज़ाइयाँ मिलती हैं। उससे पहले तो कॉटन की और जो नॉर्मल सी होती हैं वही मिलती हैं, ब्लैंकेट। तो बस इसी बात में मुझे हंसी आ रही थी, मुझे याद आ गया था। खैर उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। आप सब भी नमाज़ पढ़ा करें, वैसे मैं भी कोशिश करती होती हूँ कि मैं 5 नमाज़ें पढ़ूँ। और उसके बाद आज मैंने अपने दराज से कुछ पार्सल्स ऑर्डर किए थे, मैंने इनकी ओपनिंग करनी है। मैं दिखाती हूँ ये मैंने क्या क्या ऑर्डर किया। दराज पे 11-11 की सेल लगी हुई थी और वैसे टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी भी दराज से कुछ ऑर्डर नहीं किया, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर की हैं कुछ चीज़ें। एक तो मैंने ये बॉडी शेपर ऑर्डर किया है। आपको पता है ना, मतलब जब बेबीज़ होते हैं तो बेबीज़ के बाद बॉडी थोड़ी सी डी शेप हो जाती है। तो हमारे कुछ इवेंट्स आ रहे हैं और फैंसी ड्रेसेस में तो बहुत ही ज़्यादा फिर वो फील होता है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि बॉडी शेपर मंगवा लिया जाए। और इट्स गुड, ये अच्छी क्वालिटी का है, नॉट दैट मच, बहुत अच्छी क्वालिटी का भी नहीं है लेकिन बस ठीक है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग। ये आई थिंक 1000 का था और 100 DC थे इस पर, तो 1100 का ही था टोटल, तो इट्स गुड। वैसे मैंने पैकेजेस मॉल में एक देखा था वो 2500 का था, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। आपको पता है जितना ज़्यादा गुड़ डालोगे उतनी ही मीठा होगा,
तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये अच्छा था। और उसके अलावा मैंने ये ऑर्डर किया था बर्थडे के लिए। मतलब ये जब बर्थडे करते हैं ना तो उसके जब डेकोरेशन करते हैं तो उसमें ये यूज़ होती है शीट। मैं दिखाती हूँ आपको ये किस तरह की है। जब इसको वॉल पर लगाते हैं, ये मैं ओपन करूँगी तो ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए जब मैंने यूज़ करना है मैं तभी दिखाऊँगी आपको। ये भी आई थिंक 400 का मिला था मुझे, और देखने में ये भी अच्छा लग रहा है। दराज पे कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी अच्छी होती, लेकिन आपने जब भी कोई चीज़ ऑर्डर करनी है आप सबसे पहले उसके रिव्यूज़ देखें और रेटिंग देखें। अगर तो 4.8 या 4.9 रेटिंग है तो ऑर्डर कर लें, अदरवाइज़ मैं ऑर्डर नहीं करती। वैसे ही मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया था। अच्छा, मुझे कैंडल्स बहुत पसंद है, मुझे कैंडल्स का बहुत शौक होता है कि मेरे पास डिफरेंट तरह की कैंडल्स हों। ये दिखने में तो थोड़ी बड़ी लग रही थी जब पिक्चर में मैंने ऑर्डर की थी, लेकिन ये छोटी छोटी सी हैं, लेकिन ये भी अच्छी हैं क्योंकि ये सिर्फ 150 की हैं। तो 100 रुपीज़ इस पर डिलीवरी चार्जेस थे, तो 250 में इट्स ऑल्सो गुड, नॉट बैड। और इसके अलावा मैंने और भी कुछ कैंडल्स ऑर्डर की थी डिफरेंट कलर्स की। अब वो भी दिखने में बहुत बड़ी थी, लेकिन ऑल दो ठीक है, वो भी प्यारी हैं, देखिए क्यूट सी हैं। तो मैंने सोचा कि इनको भी मैं यूज़ कर लूँगी, मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे इनको देख के, और कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन मुझे कैंडल्स अच्छी लगती हैं, इसलिए भी मैंने ये ऑर्डर की थी। और मेरा नहीं ख्याल ये बहुत महंगी हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये मिली हैं, क्योंकि 11/11 की सेल लगी हुई थी। बाकी आपने अगर ऑर्डर करनी हो तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो ना तो उसका आप ऑनेस्ट रिव्यू दो। कुछ लोग जस्ट प्रमोशन कर रहे होते हैं, और वो जो बिल्कुल घटिया चीज़ होती है उसकी भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ दे रहे होते हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। देखा जाए तो ये भी, इसका भी हमें गुनाह मिलेगा। खैर, हर इंसान के अपने अमाल हैं, हम क्या कह सकते हैं किसी के लिए। हमारी अपनी भी सेंस है, हम खुद भी थोड़ा सा देख के समझ के फिर ऑर्डर करें कोई भी चीज़। बाकी ये एक वॉल स्टिकर था वॉल डेकोरेशन के लिए, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। ये नो डाउट बहुत ही अच्छा था और बड़ा रिजनेबल था। ये मेरी भतीजियों के लिए मैंने ऑर्डर किया था। उनके रूम में एक वॉल बिल्कुल खाली थी, तो मैंने सोचा कि चलो रूम की थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए मैं कुछ देख रही थी। ये इस तरह से वॉल पे लगेगा, और ये सारे स्टिकर्स उतार के लगाएंगे, और इसका ये मैं लगा के दिखाऊंगी आपको कल। और ये बहुत प्यारा लगा है मुझे। ओनली इन 400, नहीं, ओनली इन 600 रुपीज़। ये बहुत अच्छा है, मतलब किड्स के रूम के लिए। सो ये मैंने 5-6 चीज़ें ऑर्डर की थी। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और भी थी, लेकिन मैंने वो कैंसिल कर दी ड्यू टू सम रीज़न। और उसके बाद फिर मैंने अपनी बेबीज़ के लिए नगेट्स फ्राई किए थे। मैंने उस दिन नगेट्स की रेसिपी भी बताई थी अपने पिछले व्लॉग में, और लेकिन मैंने उस दिन फ्राई नहीं किए थे, उस दिन बस कटलेट्स फ्राई किए थे। आज मैंने अपने बेटे के लिए नगेट्स फ्राई किए। अच्छा, आपको पता है जब भी आपने नगेट्स फ्राई करने हैं ना, तो आपने बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने हैं, मतलब मीडियम से भी थोड़ी सी कम रखनी है, क्योंकि उससे फिर वो अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तेज़ आंच पे करेंगे तो वो ऊपर से तो लगेगा फ्राई हो गए हैं, लेकिन अंदर से वो कच्चे होंगे, मतलब स्मेल आ रही होगी लाइट सी। तो इसलिए अपने मीडियम फ्लेम पे करने। और अब मेरा बेटा उठ गया है, मैं उसको सुलाने लगी हुई, सोया हुआ था। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।